भगवान को अर्पण करना सीखें, क्योंकि लोभ करने से कुछ होता भी नहीं है। जो भगवान को मंजूर है वही होता है। एक बार कोई सेठ जी थे, बड़ी कंजूस, और वो जो सेठ जी थे इतने कंजूस थे कि उन्होंने कभी भी गंगा स्नान नहीं किया, और उनके घर के पास में ही गंगा बहती थी, लेकिन कभी गंगा स्नान करने के लिए नहीं गए, क्योंकि अगर जाएंगे तो फिर पैसा खर्च होएगा। और उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी भक्त थी, तो एक दिन पति से ज्यादा जिद करी कि तुम गंगा स्नान करने के लिए क्यों नहीं जाते। अरे बोल देवी, अगर हम गंगा स्नान करने जाएंगे तो पैसा खर्च हो जाएगा, और अगर पैसा खर्च भयो तो पैसा कमावे में तो बड़ो मेहनत लगे। अब आने ज्यादा जिद करी, बोल तुम जाओ 1 किलोमीटर दूर गंगा, बस ज्यादा दूर तो मन में सोचो कि पैदल ही चलो, पैसा बच जाएंगे। अब ज्यादा जिद करी तो मन में सोची अगर मैं पैसा लेके गया तो जेब में अगर होंगे, बाजार जाएंगे तो खर्चा हो गई, और जब जेब में होंगे ही नहीं तो फिर चाहे कोई से बाजार में चले जाओ, फिर खर्च कहाँ आते होंगे जब है ही ना है तो वो लेके ही नहीं गए, खाली जेब दे गए। और वहां जाके जब मैंने देखी कि पूरे गंगा के घाट देखे, जितने भी घाटन पे बाकी नजर गई सब में पंडा डोल रहे, बोल अगर मैं यहाँ ना आया और इन्हें पकड़ लियो तो ये बिना दक्षिणा लिए ना छोड़े। अब वो चारों तरफ नजर डाले, कहाँ स्नान किया जाए, कहाँ स्नान किया जाए। बहुत देर में बाकी दृष्टि, बाकी नजर जब एक किनारे पे पड़ी तो गंगा के किनारे शमशान घाट हो, वहां कोई पंडा नजर ना आए, वह 2-4 चिता जरूर जल रही। बोले ये ठीक है, गंगा तो गंगा, ये कहीं भी नहा लो, गंगा में कहाँ अंतर है, तो वहीं चले गो। और भगवान ने मन में सोची, मैंने आपको इतना धन दिया हो जी, कितना कंजूस है बता। और ने वहीं उतार के वो कपड़ा रख दिए शमशान घाट में, और जैसे ही वो गंगा में डुबकी लगाई, भगवान ने सोची आज आकी परीक्षा लेके देखी जाए जी कितनी कंजूसी कर सके, कहाँ तक कंजूसी कर सके। और जैसे ही माँ ने डुबकी लगाई, भगवान पंडा बन करके आए गए, जय हो यजमान की, जय हो यजमान की। सेठ जी ने सोची यूं घाट ना छोड़ो इनने तो। हाँ बताओ, बता मैं क्या, बस बताओ तुम तो कितने दान दक्षिणा कछु देनी हो तो बताओ। बोल मैं दान दक्षिणा ना लेके आयो, मैं दान दक्षिणा ना दिए करूं। क्यों नहीं देते, देनी पड़ेगी। मेरे घाट पे स्नान कियो, बोल तू शमशान घाट पे ही रहे, बोल वहाँ घाट पे वो पंडा रहने ही ना दे, मैं तो यहाँ रहूँ आराम से। तो यहाँ क्या खाना क्या पीना, बोल खाने पीने की चिंता कहाँ है, ये तो वो घाट है जहाँ सबको ही आना है। हो सके बिन घाटन पे तो कोई न पहुँच पावे, पर यह घाट पे तो सबको ही आना है, यहाँ से बच के कहाँ जाएगो, इसलिए मैं तो फिर यहीं रहूँ। जो भी आवेगो वो देगो ही देगो, अब तू आयो तो तू दे। अब झगड़ो भयो, बिन में खूब झगड़ो भयो। और पुराने जमाने के हिसाब से 11,000 के बाद शुरू है कि भाई साहब 1 रुपया पे आके खत्म। बोल 1 रुपया तो दक्षिणा में देना ही पड़ेगा। अब सेठ जी ने 1 रुपया तो मैं दे दूंगा, कोई बात ना है, पर वो है ना है, अब तू दे तो सही, उधार बोल दे, ले तो मैं आऊँगा, तू चिंता मत करे, ठीक है लिख ले। और 1 रुपया भगवान ने अपनी वो बही खाते में उधार लिख लियो। बोल पता हो तो बता पहले। अब वो रहे हो तो यहाँ अशोक बिहार में, वहाँ पता बता दियो बस स्टैंड को। बोल मैं भी देखूँ तू कैसे पहुँचे रुपया ले में। भगवान मन में सोच में लगे, मेरे संग चाल आगे, बोल तू घर पहुँच पहले, अब तू ही देखना है। और वो जैसे ही सेठ जी लौट के घर आए, अंदर गए, जाकर के सेठानी का स्नान कर आए। बोले हाँ कर आए। बोल भोजन कर लो, बोल लिया। अब भोजन परोस के दियो, कुंदी बंद कर दी घर की, और पीछे से भगवान पहुँच गए तो कुंदी खटखटा दी, 1 गिलास ही मुँह में दियो। जब तक सेठ जी ने देख के ये कौन है, क्या बेचारी सेठानी बाहर आई, आकर के देखो, देखा कोई ब्राह्मण है, प्रणाम कियो, कहिए पंडित जी क्या बात है। बोले वो सेठ जी कुछ दक्षिणा उधार करके आए थे, अगर वो मिल जाती तो ठीक रहता। जी अभी जा करके बोलती हूँ मिल जाएगी। अब अंदर गई, बोले वो तुम गंगा गए थे स्नान करने के लिए, कोई दक्षिणा उधार करके आए थे। बोले हाँ करके तो आए थे। तो बोले पंडित जी आए, दे दो। बोले मैं तो आपको गलत पता लिखा के आयो जी, आए कैसे गए हो।
ये पीछे पीछे ही आएगा दिख है। बोल तू ऐसा कर, जाते जो कहते घर में कोई ना है, घर में सेठ जी ना है, कहूँ गए हैं बाहर, वो आ जाए जब अयो ले। अरे बोल दे दो, अरे बोल तू जब बोल दे, कमावे में परेशानी तो वो है, तू तो घर में बैठी बैठी खा रही है। अब बेचारी बाहर आई, बोले वो सेठ जी घर पे नहीं है और बाद में आ जाना आप। भगवान ने कहा सेठानी कोई बात ना, बाद में दे दी हूँ, देखो हमको तो विश्वास है तुम्हारे ऊपर, पर यूँ बताओ तुम्हारे घर में कितने आदमी हैं? बोल मैं और मेरे पति दो ही हैं। बोल बच्चे नहीं है? बोल बच्चे हैं, बच्चा तो जयपुर रहे हैं। अब दो ही हो बस? बोले हाँ दो ही हैं। बोल सेठानी तू पागल है कि वो को पागल समझ रही है? जब तुम दो ही हैं और सेठ जी घर में ना आए तो पूछ में कौन ते गई? जब तीसरा है ही ना है तो पूछ में कौन ते गई? सेठ जी तो बाहर गए हुए, ये तो को पता ही ना, कौन ते पूछ में गई? और बच्चा है ना है। सेठानी सोची जाने पकड़ ली, पंडित होशियार है, वो अंदर गई, बोल पैसा दे दो पहले तो। वो पे झूठ बोलवा रहे हैं, वो पता होगा को तुम अंदर ही है। अच्छा बड़ो चालाक है जी, मेरे पीछे चले आए और जाने ये भी पता कर ली कि मैं अंदर हूँ। चल कोई बात ना, तू याद जो कहता सेठ जी मर गो जा, फिर देखो मैं कैसे ले जी दक्षिणा। अरे बोल मुँह में ऐसे ना कही जाएगी, पति के बारे में कौन कह दे कि मर गो? तेरे कहते कौन सा मर रहा हूँ मैं, तू कह दे जाके जा। अब बेचारी बाहर आई है, बाबू हंसी आवे, कैसो पति मिले बता, इतना धन है यहाँ पे और जी 1 रुपया ना दे सके। अब बाहर आई तो बोल ऐसा है पंडित जी, वो सेठ जी तो मर गए। अब सोचो पति मरे और पत्नी हंसे, ऐसा क्यों हंस सके? पर यहाँ है सेठानी को हंसी आवे, कितना कंजूस है। अब पत्नी तो नहीं रोई, पर भगवान ऐसी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो में कि पूरे गांव में आवाज पहुंच जाए। रो में यहाँ और आवाज में स्टेशन पे पहुंचे, क्योंकि उनको तो गांव में इकट्ठा करना ना। और जो लोगों ने रोना सुना, लोग इकट्ठे भई, अब सेठानी देगी, अब आप बताएंगे। अब बेचारी को न चाहते हुए भी रोना पड़ो, तो अब रो तू। अब अंदर से तो रोना आवे नहीं, पर जबरदस्ती रोवे बेचारी, क्या करे? सब आए, कहावत है कि पंडित जी कैसे रो रहे हैं? बोले वो सेठ जी मर लिए। दौड़ के अंदर गई, वो तो भोजन कर रहे हो बढ़िया, बोल भोजन मत करो अब, यहाँ छोड़ो और सो जाओ चुपचाप, ऐसे समझो मर गए अब ओरिजिनल में मरना पड़ेगा। कौन है थाली वाली बगल को सरका कि वो तो सोएगा, बोल तो चिंता मत कर। लोग आए, अरे अभी थोड़ी देर पहले तो हमारे सामने से निकले, स्नान करके आए। बोले हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, स्नान करके आए। कोई बात ना है। सेठानी ने पंडित जी को पकड़ो, बगल में लेके गई। बोल काहे को हल्ला मचा रहे हो, तुम जाओ, मैं दे दूंगी तुम्हें दक्षिणा। बोल अब नहीं जाऊँ, अब तो 12 दिना को क्रियाक्रम करके ही जाऊंगा। सेठानी ने सोची पंडित जी भी अड़गो। अब तो पंडित जी ने अपनी जेब से निकाल के दे दिया पैसा, भैया तुम बांस ले आओ, देख कर रहे हैं, जाओ। हाँ बेचारे लोग गए दौड़ के, वो सब सामान ले आए पूरा, वो लेके आओ, निकाल के बाहर आया। अब सेठानी सोची अब तक तो ना मरे, पर अब जरूर मरेगो जी, ये पैसा देगो नहीं, और जी पंडित जी बिना पैसा लिए जाएगो नहीं। अब लेके आए भाई बाहर, और वो रख लियो और बांध लियो। बोल भैया 4 आदमी आ जाओ, गांव के आगे तो बालक है ना, ये तुम्हें ले चलो यहाँ को उठा के, अब 4 आदमी आएंगे, चलो भैया। सेठानी अब घबरा गए, ही पंडित जी चौखवायो, यहाँ को लेके ही जाएगा संगम। और जब 4 लोग उठाने लगे सेठ जी को, अर्थी को जब उठाने लगे, पंडित जी कहते हैं भैया एक बार मुझे एक मंत्र देख लेने दो। मैंने अपने गुरु से मंत्र सीखा कि मरे हुए शरीर में प्राण वापस आ जाते हैं, तो मुझे देख लेने दो एक बार, अगर मंत्र काम करता है तो वो देख लियो। अब पंडित जी को कोई मंत्र थोड़ी आता था, और वो कोई मरा हुआ भी नहीं था। वो तो धीरे से उसके कान के पास में गए और धीरे से बोली, बोल दक्षिणा दे रहा हो, ले चले। तो सेठ जी ने भी धीरे से बोल दी, बोल ले चल, ना दे रहा। पंडित जी ने भी बोल दी, बोल भैया मंत्र काम ना कर रहा, तुम ले ही चलो जाए। अब लेके चले गए शमशान में, लकड़ी उपले जो भी था सब उसको पैक कर दियो। चेहरा ही चेहरा बाहर रहेगो, कोई आ जाए चेहरा देख भी बारो अंतिम समय। पंडित जी ने कही एक बार और चेक कर लो, अगर मंत्र अब काम कर जाए तो भैया कर लो, जिंदा है जाए तो है ही जाए शायद। फिर वही बात कही, तो देख ले अब आग लगवे की देर है, बस अब ज्यादा देर ना है।
दक्षिणा देगो कि आग लगा दें? बोल तू आग ही लगा दे, ना दे रहो तो जो हो सो कर ले तू। भगवान ने मन में सोची भगत तो बहुत देखे पर भाई या जैसो नहीं देखो, देख मरवे को तैयार है पर 1 रुपया नहीं दे सके।